जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। आप सभी कैसे हैं ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखें। आप सभी को वर्ष के पहले त्योहार यानी कि मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वर्ष यह त्योहार 14 जनवरी की जगह 15 जनवरी को मनाया जाएगा, क्योंकि मकर संक्रांति का त्योहार तभी मनाते हैं जब सूर्य का प्रवेश मकर राशि में होता है। और इस वर्ष सूर्य का प्रवेश मकर राशि में 14 जनवरी को दोपहर 2:30 के बाद होगा। और हमारे सनातन धर्म में कोई भी त्योहार को उदय तिथि के हिसाब से ही मनाया जाता है, इसलिए उदय तिथि के हिसाब से यह त्योहार 15 जनवरी दिन सोमवार को मनाया जाएगा। मकर संक्रांति के दिन 14 चीजों के दान का बहुत विशेष महत्व होता है। तो आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप वो 14 चीजों में क्या क्या दान करना चाहिए। क्या दान करने से हमारे पितर खुश होते हैं? ऐसा क्या दान करें जिससे कि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। देखिए दोस्तों, अगर आप पहली बार मकर संक्रांति के त्योहार का दान कर रहे हैं तो आपको इसकी शुरुआत नारियल से करना चाहिए। नारियल यानी कि श्रीफल, जिसमें अंदर पानी भरा रहता है। देखिए, श्रीफल की उत्पत्ति लक्ष्मी नारायण से हुई थी, इसलिए इसका दान करने से लक्ष्मी जी और नारायण जी की कृपा हम पर सदैव बनी रहती है। किसी भी धार्मिक कार्य की शुरुआत नारियल से की जाती है, अतः मकर संक्रांति जैसे शुभ त्योहार की शुरुआत भी हमें नारियल से करनी चाहिए। नारियल का दान करने से खाने के साथ साथ पानी भी दान हो जाता है, अतः एक साथ ही हमें दोनों चीजों के दान का फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए नारियल का दान करना सर्वश्रेष्ठ होता है। अगर आप यह दान पहली बार नहीं कर रहे हैं तो हर सौभाग्यवती स्त्री को अपने जीवन काल में सुहाग का सामान का दान अवश्य करना चाहिए। आप चाहे तो 14 मेहंदी की कोन दान कर सकते हैं, या 14 बिंदी के पत्ते दान कर सकते हैं, या फिर चाहे तो 14 जोड़ी बिछिए दान कर सकते हैं। ये पूर्णतः आपके बजट पर निर्भर करता है। या फिर आप सभी सामानों को एकत्रित करके 14 जगह सुहाग पिटारी बना लें। ध्यान रखें कि सुहाग पिटारी कभी भी प्लास्टिक के डिब्बे में नहीं देना चाहिए। सुहाग पिटारी का दान हमेशा बांस के डलिया में करें। तो जैसा भी आपसे दान हो पाए वैसा आप कर सकते हैं। तीसरे नंबर की दान में आता है ऊनी वस्त्रों का दान। आप स्वेटर, टोपी, मोजे कुछ भी दान कर सकते हैं। अगर आप मोजे दान कर रहे हैं तो कोशिश करें कि काले रंग के लें, क्योंकि मकर संक्रांति का त्योहार सूर्य और शनि से संबंधित है। इसलिए काले रंग का दान करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और जीवन में हम पे कभी भी चोरी का इल्जाम नहीं लगता, क्योंकि शनिदेव न्याय प्रिय होते हैं। नंबर 4 पर आप कंबल का दान भी अवश्य करें, लेकिन याद रखें कि कंबल काले रंग के हों, क्योंकि काले रंग के कंबल दान करने से राहु व केतु प्रसन्न होते हैं। और राहु और केतु के प्रसन्न होने का अर्थ है कि जीवन में किसी भी तरह की लॉटरी लगना, यानी कि किसी भी तरह से आपका प्रॉफिट होगा। नंबर 5 में दान में आता है तिल का दान। तिल का दान सर्वश्रेष्ठ दान माना जाता है, लेकिन ऐसे ही खाली तिल का दान नहीं करना चाहिए। आप तिल के लड्डू, रेवड़ी, गजक किसी भी प्रकार से तिल का दान कर सकते हैं। तो नंबर 6 के दान में आता है तुलसी माला या वैजंती माला का दान। देखिए, तुलसी का दान वैसे ही सर्वश्रेष्ठ दान में आता है, क्योंकि तुलसी श्री हरि को अत्यंत प्रिय होती है, और जो तुलसी का दान करता है वो श्री हरि को भी बहुत प्रिय हो जाता है। लेकिन आपको 14 तुलसी माला को अलग अलग लोगों को देना है, और कोशिश करें ऐसे लोगों को दान दें जो तुलसी माला का सदुपयोग करें, यानी कि उनको पूजा पाठ के समय धारण करें। अगर तुलसी की माला ना मिले तो आप 14 वैजंती माला का भी दान कर सकते हैं। नंबर 7 में दान में आता है पूजा के सामान का दान। इसमें सर्वश्रेष्ठ दान कहलाता है दिए का दान। आप चाहे तो लंबा जोत वाला दिया ले लें, ये छोटा जो पूजा का दिया आता है, क्योंकि जब तक कोई व्यक्ति उस दिए का इस्तेमाल करेगा, यानी कि उसमें दीपक जलाएगा, तब तक आपके दान का पुण्य बरकरार रहेगा। इसलिए पूजा के सामान में आप पूजा का दिया, गरुड़ घंटी, धूप बत्ती कुछ भी दान कर सकते हैं। अगला दान आता है भगवत गीता का दान। हर व्यक्ति को अपने जीवन काल में एक बार भगवत गीता का दान अवश्य करना चाहिए। आप चाहे तो भगवत गीता की जगह श्री रामचरित मानस का भी दान कर सकते हैं, क्योंकि भगवत गीता अपने आप में ही एक संपूर्ण ज्ञान का भंडार है, और अगर आप ज्ञान का प्रसार करेंगे तो आपके घर में भी ज्ञान का भंडार भरा रहेगा। देखिए, गीता कई तरह की आती है। छोटी सी गीता 10 रुपए की भी आती है, और गीता 100 रुपए की आती है। इसलिए आप अपने बजट के हिसाब से किसी भी गीता का दान करवा सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप कुछ भी दान करें,
लेकिन अपने बच्चों से गीता का दान अवश्य करवाएं। अगला दान जो बच्चों के लिए ही है और जो बच्चों को अवश्य करना चाहिए वो है कॉपी किताब का दान। जी हाँ, आप पेन, पेंसिल, कॉपी किसी भी चीज का दान अपने बच्चों से अवश्य करवाएं, क्योंकि ये सब बृहस्पति ग्रह से संबंधित होता है और बृहस्पति ग्रह का संबंध विद्या से होता है। और अगर बच्चे कॉपी किताब का दान करेंगे तो वो अपने जीवन काल में विद्या के क्षेत्र में हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। इसके अलावा प्रत्येक व्यक्ति को जूते चप्पल का दान भी अवश्य करना चाहिए। चप्पल का दान करने से शनिदेव तो प्रसन्न होते ही होते हैं और परलोक में भी हमें इन सभी चीजों को भोग करने का अवसर प्राप्त होता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दान बताना मैं भूल गई थी, इसीलिए मैं इसको वॉइस ओवर करके बता रही हूँ, और वो चीज है गुड़। हमें अपने जीवन में गुड़ का दान अक्सर देते रहना चाहिए। आप चाहें तो 14 किलो गुड़ का दान कर दें या फिर 14 भेली गुड़ भी दान कर सकते हैं। गुड़ गाय को भी अत्यंत प्रिय होता है और गुड़ का रंग लाल होने के कारण ये सूर्य देव से संबंधित है। गुड़ का दान करने से हमारा सूर्य ग्रह तेज होता है। आप चाहे तो गुड़ का दान कर दें या फिर अलग से थोड़ा सा गुड़ गौशाला में ले जाकर गाय को खिला सकते हैं। इससे आपको गौ सेवा का भी फल प्राप्त हो जाएगा। और सबसे आखिरी में आता है अन्न का दान। हमारे शास्त्रों के हिसाब से अन्न का दान सर्वश्रेष्ठ दान है, यानी कि जिसने अन्न का दान नहीं किया उसे अपने जीवन काल में कुछ भी दान नहीं किया। इसके संबंधित आपने राजा कर्ण की कहानी सुनी होगी कि राजा कर्ण ने अपने जीवन काल में कभी भी अन्न का दान नहीं किया था, इसलिए उन्हें स्वर्ग में खाने में भी सोना चांदी ही प्राप्त हुआ था। इसलिए आप खाने का सामान का दान भी अवश्य करें। दान कभी भी बिना दक्षिणा के पूरा नहीं माना जाता, इसलिए आप जो कुछ भी दान करें उसमें दक्षिणा अवश्य रखें और साथ ही संकल्प लें। अगर संकल्प लेना ना आता हो तो आप अपना नाम और गोत्र का नाम लेकर ओम विष्णु में नमः, ओम विष्णु में नमः, ओम विष्णु में लेकर तुलसी और काले तिल को उसमें छोड़ दें। अब प्रश्न आता है कि हमें दान किसको देना चाहिए, किसको देने से हमारा दान सार्थक होगा। तो देखिए, वैसे तो दान का अधिकारी ब्राह्मण ही होता है, हमें दान हमेशा किसी ब्राह्मण को ही देना चाहिए। लेकिन अगर आपके घर में कोई भी गरीब व्यक्ति कोई भी काम करता हो जो कि ब्राह्मण हो तो यह दान आप उसे भी दे सकते हैं। आप चाहें तो दान किसी मंदिर के पुजारी को दे दें। अगर किसी को भी नहीं दे सकते हैं तो आप यह दान अपनी बहन, अपनी भांजी या जमाई को भी दे सकते हैं, क्योंकि माननीय लोगों को दिया हुआ दान सार्थक होता है। अब बात, बहुत लोग कमेंट करते हैं कि दीदी दान तो हमेशा किसी गरीब को ही देना चाहिए, क्या पंडित को देना जरूरी होता है, हम उनको ही क्यों दें। तो देखिए, पंडित को ये वरदान प्राप्त था कि वो हमेशा घर घर मांग के ही खाएगा और वो हमेशा गरीब बना रहेगा, इसलिए दान हमें पंडित को ही देना चाहिए। अगर आप गरीबों की मदद करना चाहते हैं तो वो अलग से करें, लेकिन दान का सामान उन्हें बिल्कुल भी ना दें। 14 सामान दान का अलग निकालें और गरीबों को अलग से दान करें। देखिए, वैसे दान का तो कोई भी बजट नहीं होता है और ना ही मैं आप लोगों को फोर्स करूंगी कि आप ये दान करें, वो दान करें। आप अपने बजट के हिसाब से ही करें। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगी कि देखिए, जैसे हम लोग अच्छा पहनते हैं, अच्छा खाते हैं, अपने बच्चों को भी अच्छा ही पहनाते हैं, तो हमें दान भी अच्छा ही करना चाहिए, क्योंकि दान हम इसलिए करते हैं कि हमें परलोक में उन सभी चीजों की प्राप्ति होगी। तो आप जैसा दान करेंगे परलोक में आपको वैसे ही सामान की प्राप्ति होगी। शास्त्रों के मुताबिक प्रत्येक व्यक्ति को अपनी कमाई का 10% दान में अवश्य देना चाहिए। आप चाहें तो अपने खर्चों में थोड़ी कटौती करके अच्छा सामान दान में दें। कई लोग 100 रुपए का कंबल दान में दे देते हैं, लेकिन क्या सोचिए, वो 100 रुपए का कंबल आप ओढ़कर सोएंगे? अगर आप ओढ़कर सो सकते हैं तो आप दान में दें। अगर आप खुद उपयोग नहीं कर सकते हैं तो कृपया ऐसी वस्तुओं को दान ना करें। इससे अच्छा है कि आप दान ना ही दें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर अवश्य करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।